फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो ये एहसास होता है कि आबादी का एक बहुत बड़ा कसीर जो हिस्सा है वो इन सर्विसेज से, इस इंक्लूजन से दूर है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की आबादी के तनासब से सिर्फ 20% लोगों के पास बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं, लेकिन अब हमारे पास और इसके बावजूद कि हमारे पास बहुत सारे बैंक्स हैं, उनकी पेनिट्रेशन हैं, अकाउंट्स हैं, एक फिर भी ऐसा लगता है कि कोई कल्चरल बैरियर है। वी आर स्टिल अनएबल टू ग्रो द नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स दैट वी हैव। लेकिन अब जिस तरह के दौरे जदीद में आपके पास मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल सहूलतें मौजूद हैं, तो क्या डिजिटाइजेशन इस गैप को नैरो करने में हमारी मदद कर सकती है? हाउ डू वी अनलॉक द ट्रू पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान, खास तौर पर अगर पाकिस्तान की यूथफुल पॉपुलेशन की बात की जाए या उन सेगमेंट्स की बात की जाए जो सतह गुर्बत से नीचे हैं, करीब हैं, लोअर इनकम ग्रुप्स जो हैं, उनको इस धारा में कैसे लाया जाए ताकि वो इन फाइनेंशियल सर्विसेज का भरपूर फायदा उठा सकें और मुल्क की मईशत में भी हेल्प कर सकें। यही तमाम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का इस वक्त फोकस है। इसके अलावा हुकूमत वक्त हम मुख्तलिफ उनकी पॉलिसीज का यहाँ जिक्र करते रहते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि बहुत सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो प्रेजेंटिंग देयर ओन विजन एंड देयर ओन सपोर्ट टू दिस कॉज। आपको बताते चलें कि हाल ही में एक 9-point एजेंडा फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ये लेके आई है द मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक, और हमने सोचा कि लेट्स एक्सप्लोर दिस, लेट्स फाइंड आउट कि ये एजेंडा क्या है एंड हाउ कैन इट हेल्प द लार्जर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। आज हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं द प्रेसिडेंट एंड द CEO ऑफ मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक, जनाब गजनफर आजम साहब। अस्सलाम वालेकुम गजनफर साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अब ये बताइए कि ये चैलेंज अनलॉक करने के लिए मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, इंटरनेशनल इदारे काम कर रहे हैं, आप लोगों का इस पर क्या पर्सपेक्टिव है सिंस यू वर्क विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान? जी देखिए, मुख्तसरन मैं आपको पहले तो 3 चीज़ें बताऊं कि डेवलपिंग इकोनॉमी के चैलेंजेस क्या होते हैं और हम क्यों डेवलपिंग हैं, हम क्यों डेवलप नहीं हैं। तो उसमें एक सबसे पहले तो एजुकेशन, क्योंकि वो सबकी एक बेसिस प्रोवाइड करता है कि अगर एजुकेशन नहीं है जो मेजॉरिटी है लोगों की उसको अवेलेबल, तो फिर वो बाकी चीज़ें जो है वो भी उस तरीके से नहीं कर सकती। इसी तरह हेल्थ केयर है, तो हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स है उसमें भी हम अनफॉर्चुनेटली बहुत पीछे हैं। इसी वजह से हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी बहुत पीछे हैं। और मेरा ख्याल है फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारा है वो है एक्सेस टू वुमेन, जो फाइनेंस की एक्सेस है वुमेन का। तो अगर हमारी 50-51% पॉपुलेशन है अगर वुमेन की, और उनकी पार्टिसिपेशन फाइनेंशियल सिस्टम में अभी भी ना होने के बराबर है। तो इसका जो हमारी नज़र में बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हमने एड्रेस करना है। उसमें SME फाइनेंस भी है, उसमें एग्रीकल्चर फाइनेंस भी है, उसमें माइक्रो फाइनेंस भी है, उसके अंदर हाउसिंग फाइनेंस भी है, उसके अंदर मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स हैं, एजुकेशन फाइनेंस भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें इंक्लूजन की कोशिश करनी है वो जेंडर के हवाले से करनी है। और डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो हैं वो एक एनेबलर बन गया बहुत बड़ा। और इस वक्त अगर पाकिस्तान में देखें फोन की पेनिट्रेशन, तो वो माशाल्लाह वो मेजॉरिटी जो लोगों के, हम इवन हमारे जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं और लोएस्ट लेवल पे जो एम्प्लॉइज हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब सेल फोन अपना यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है कि जो नॉर्मल ब्रिक एंड मॉर्टर बैंकिंग से हम नहीं रीच आउट कर सकते थे हर एक को, तो हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से फोन के जरिए से हम बैंक उनको उन तक ले जा सकते हैं, हर आदमी तक जिसके पास फोन है। अब इसमें एक चैलेंज ये आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली जो फोन है, जो ख्वातीन बहुत सारी हमारी फोन यूज भी करती हैं, वो फोन मर्दों के नाम पे होते हैं, घर में किसी भाई के नाम पे, हस्बैंड के नाम पे। तो अगर हम चाहें कि खातून को बेसिक अकाउंट उसी फोन पे दे दिया जाए, जो कि आप वो क्लिक ऑफ ए बटन पे खोल सकते हैं, तो वो पता चलता है वो एक्चुअल नाम जो पीछे यूज हो रहा है वो किसी और का हो रहा है। बट इस चैलेंज ये तो अपनी जगह है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसको इंशाल्लाह हम ओवरकम कर लेंगे। और इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम ये जेंडर वाला जो एलिमेंट है जिसमें विमेन बिल्कुल सिस्टम से जो है वो एक तरह से मार्जिनलाइज हुई थी, वो इंशाल्लाह उसका हिस्सा बन जाए। अच्छा गजनफर साहब, इसमें सबसे पहले तो आम इस्तिलाह और आम अंडरस्टैंडिंग के लिए जब भी बात होती है, क्योंकि ये अंग्रेजी का फ्रेज है फाइनेंशियल इंक्लूजन, पीपल इससे ही एक्सक्लूडेड फील करते हैं। यानी जो आम आवाम है वो समझती है कि भाई पैसे का इस्तेमाल तो मैं भी कर रहा हूँ, मुझे अशिया खुर्दनोश के लिए पैसा चाहिए, लेकिन हम उसको यानी हुकूमती सतह पे या आपके एट द कॉर्पोरेट लेवल, एट द बैंक लेवल, आप लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन
को डिफाइन कैसे कर रहे हैं? इज इट ओनली अबाउट कि कितने लोगों के पास एक्सेस टू ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हैं? हाउ आर वी एक्चुअली डिफाइनिंग इट? देखिए, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन से होता क्या है, या दो चीजें, एक तो है कि एक्सेस और दूसरा ये उसकी डेप्थ जो है जी। अब जो मिडिल क्लास है, एजुकेटेड मिडिल क्लास है, हम लोग सेविंग अकाउंट भी रखते हैं, हम इंश्योरेंस भी परचेज करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हम घर बनाना हो तो हाउसिंग फाइनेंस हो, उसके लिए भी बैंक चले जाते हैं, हमें गाड़ी लेनी हो तो हम बैंक के पास चले जाते हैं, हमें बिजनेस करना हो तो हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ले लेते हैं, हमें बड़ा बिजनेस करना हो तो हम उसके लिए। तो अगर इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिकली जो एडवांस या एक एक्टिव सेगमेंट है वो ये सारी चीजें एक्सेस कर लेता है, लेकिन उसकी तादाद बहुत कम है। बिल्कुल। हर पाकिस्तानी, अगर वो मर्द हो या ख्वातीन हो, अगर वो बिजनेस में या हाउस होल्ड अपने को इकोनॉमिकली आगे लेके जाना चाहते हैं तो उनको ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं तो खाली ये काफी नहीं है कि आपका एक बैंक अकाउंट है। इसका मतलब ये है कि आपको अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस मिल रहा है, एजुकेशन फाइनेंस मिल रहा है, एसएमई फाइनेंस मिल रहा है, आपको छोटे मोटे काम करने के लिए, अगर फर्ज करें आपको बहुत थोड़े पैसों की बच्चों की फी पे करनी है और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज की वजह से 1 मिनट के अंदर आप बारो कर सकते हैं पैसे अपने फोन से, तो आप अपने बच्चों की फी पे कर सकते हैं। तो ये हमने इसको नैनो लैंडिंग के नाम से हमने एक प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस करा दी है, और पहले ही 6 महीने में इसके नंबर जो है तकरीबन 2 मिलियन तक इसके यूजर्स चले गए। बट ये एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर मजीद इसमें मर्चेंट्स जो हैं, छोटे छोटे बहुत सारे कारोबारी, लाखों की तादाद में किराना स्टोर्स और दुकानें हैं। आप सोचिए जब वो इस सिस्टम से जुड़ जाए तो वो अपनी परचेजेस जो हैं, जो कैश लेके जाते हैं और दूर दराज मंडियों में जाते हैं और फिर वहां से वो माल लेके आते हैं और उनका वो साइकिल लंबा हो जाता है, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर वो डिजिटल चैनल्स का हिस्सा बन जाए और वो इंस्टेंटली ऑर्डर कर सके उनको क्या चाहिए और वो चीजें उनको मिल जाएं, तो एक तो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगी। इसके फवायद बेपनाह हैं। आज भी हम देखते हैं कि कई दफा आपके सामने है कि हम तज्जियाकारों से, इकोनॉमिस्ट से, पॉलिसी मेकर्स से जब किसी भी लाइव स्कीम के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट होता है गजनफर साहब। कभी कभार ऐसा लगता है कि हम जिस स्टडीज के या जिन नंबर्स पे बेस करके ये स्कीम लेके आ रहे हैं उसकी डेप्थ हमारे सामने उस तरह नहीं आ पाती। और बिल्कुल सही इन्होंने बात कही कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का सिर्फ मकसद ये नहीं कि आपके पास एक बैंक अकाउंट हो, चाहे वो ऑनलाइन अकाउंट है या एक माइक्रो फाइनेंस बैंक का जैसे मोबाइल वॉलेट है। इसका मकसद ये है कि तमाम तर वो सहूलतें जो आपके बैंक अकाउंट के साथ जुड़ी हुई हैं, मिसाल के तौर पे आपको आसान एक साथ पे अगर घर मिल सकता है, कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट मिल सकता है, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लान कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो तमाम तर सहूलियात आपके सामने आती हैं। अच्छा, अगर मैं 20 साल पहले जाती हूँ, 10 साल पहले जाती हूँ तो हमारे यहाँ पेपर वर्क में बहुत मुश्किलें थी हुसैनपुर साहब। खवातीन का तो अगर बेसिक से स्टार्ट किया जाए, उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ होता था, खानदान नंबर का उस तरह पता नहीं होता था। अब जब हम कंप्यूटराइज्ड CNICs की बात करते हैं, नादरा का डेटाबेस बड़ा जबरदस्त है, आप समझते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से इसने चीजों को कदरे आसान किया है? जी, बहुत आसान किया है। जैसे आपने कहा 20 साल पहले, तो उसके मुकाबले में आप सिर्फ ये देख लीजिए कि इस वक्त 14 मिलियन सिर्फ हमारे मोबाइल वॉलेट कस्टमर्स हैं। वो कभी भी पेपर बेस्ड सिस्टम से नहीं बन सकते थे। अब वो करते क्या है कि वो *786# वो करके डायल करके तो वो अपना अकाउंट खोल लेते हैं। इसी तरह जो ओवरऑल दूसरे जो प्लेयर्स हैं मार्केट के, ओवरऑल जो है वो 30 मिलियन से ऊपर वॉलेट्स, जो एक्टिव वॉलेट्स की बात कर रहा हूँ, जो रजिस्टर्ड वॉलेट्स हैं वो 50 मिलियन से ऊपर चले गए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिजिटल मीन्स अवेलेबल हुए हैं, इससे ऑनबोर्डिंग बहुत आसान हो गई। सही। तो उसमें कागज का कोई अमल दखल नहीं है, तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। गजनफर साहब, एक तासुर माइक्रो फाइनेंस बैंक या मोबाइल बैंक्स का ये आता है कि ये सिर्फ छोटे अमाउंट की लेन देन के लिए। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं कि इसमें जो ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम है या एक ट्रांजैक्शन की जो कदर है वो कितनी है? क्या लोग बिल्कुल ही चंद पैसों, जिनको आप कहें कि चंद हज़ार की इसमें डीलिंग्स कर रहे हैं, या ये ज्यादा मिकदार, ज्यादा रकम तक भी जाती है? जी, उसकी दो अच्छे हैं इस सवाल के। एक तो ये है कि जहां तक सेविंग्स की बात है उस पर कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे किसी कमर्शियल बैंक के पास जाएं या माइक्रो फाइनेंस बैंक के पास जाएं, किसी के पास लाखों करोड़ों जो कुछ है वो आप सेविंग्स अपनी जो है वो मैनेज कर सकते हैं, रख सकते हैं।
اب دوسرا ہے ایکسیس ٹو لونس، کس قسم کے قرضے آپ لے سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ضرور ہے کہ چونکہ کمرشل بینکس جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ ہمیشہ سے ڈیل کرتے رہے ہیں اور فورٹے ان کا یہی رہا ہے. آج بھی کسی بچے سے پوچھیں جو کمرشل بینک جوائن کرے گا تو اس کا پہلا چوائس ہی ہوگا، اس سے پوچھے کیا کرنا چاہو گے، وہ کہے گا میں کارپوریٹ بینکنگ میں جانا چاہتا ہوں. صحیح. تو وہ بگ ٹکٹ بڑے کلائنٹ کی بات ہوتی ہے. تو مائکرو فائنانس جب بینکس بنے تھے ان کا مقصد یہی تھا کہ جو فارمرز ہیں، جو بالکل نیچے کا کاروباری طبقہ ہے، جن کی پیسے کی ذمہ داری جو ریکوائرمنٹ ہے 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہے، وہ مائکرو فائنانس بینکس جو ہیں ان کے لیے اسپیشلی ڈیزائن تھے کہ وہ ان کو سرو کریں گے. اور یہ ہوا بھی، کیونکہ جو کمرشل بینکوں کے کسٹمر سے اس سے تقریباً 3 گنا زیادہ کسٹمر اس وقت کوئی 8 ملین 80 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو بینیفٹ کر رہے ہیں مائکرو فائنانس کے اس سے. لیکن اوور دا ایئرز یہ بھی ہوا ہے کہ جیسے جیسے سینٹرل بینک نے بھی دیکھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، کہ یہ بینکس بہتر کام کر رہے ہیں ایگریکلچر کے سیکٹر میں، اسمال بزنس میں، ان کے لونز کی تھریش ہولڈ جو ہے وہ بھی بڑھ گئی، بڑھا دی گئی. اب 3 ملین تک کے لونز جو ہیں وہ ہم دے سکتے ہیں ہاؤسنگ کے اندر بھی اور بزنس کے لیے بھی. زبردست. یعنی اگر آپ کا یہ مائکرو فائنانس بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ کو 30 لاکھ تک کی اماؤنٹ مل سکتی ہے، آپ اس کو لینڈ کر سکتے ہیں. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، واٹس دا وے فارورڈ؟ ہم نے بڑی سختی برداشت کی ہے کووڈ کے 2 سالوں میں، اب آنے والے دنوں کے لیے، آنے والے سالوں کے لیے کئی لوگ کئی دے رہے ہیں، کسی کا خیال ہے کہ آنے والا ٹائم اور ٹف ہوگا، ابھی مہنگائی اوپر جائے گی. آپ کس فور کاسٹ پہ کام کرے گا غضنفر صاحب؟ جی میں تو ہمیشہ سے ایک بڑا آپٹیمسٹ ہوں، اور خاص کر کے پاکستان میں میرا بلیف بڑا اسٹرانگ ہے، پاکستان کی یوتھ جو ہے اس میں میرا بلیف بڑا اسٹرانگ ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ کووڈ نے ہمیں کچھ جہاں جو نقصان ہوا ہے وہ obviously ہوا ہے، لیکن جو فائدے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی جس کی ہم بات کر رہے تھے، اس کی اڈاپشن بڑی تیز ہوئی. بالکل. کیونکہ چوائس نہیں تھی لوگوں کے پاس، مرتے کیا نہ کرتے کرنا پڑا. گھر بیٹھے آپ کو ڈیجیٹلی پیسے مل رہے ہیں، امپلائرز آپ کو ویجز ٹرانسفر کر رہے ہیں. آپ گھر بیٹھے جو کام ریسٹوراں والے ایگزامپل آپ کو دوں کہ ریسٹوراں بند ہو گئے، لیکن جو گھر سے ڈلیور کر رہے تھے، ہوم ڈلیوری کر رہے تھے، گھروں میں وہ اسٹف بنا رہے تھے ریسٹوراں کی بجائے، یہ ریسٹوراں سے بھی ہوم ڈلیوری ماڈل پہ چلے گئے، تو ان کے لیے پیسے لینا ڈیجیٹل مینز سے بہت آسان ہو گیا. ایزی پیسہ، جائز کیش، آپ کوئی بھی سروس یوز کر لیں. تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو اگر آپ اس کے والیومز دیکھیں ٹرانزیکشنز کے اور اماؤنٹس کے، وہ ایک دم بڑھے، جس کو ہم اسٹریٹجکلی کہتے ہیں کہ آپ نے لیپ فراگ کیا. ایک پرابلم آپ کے ساتھ موجود تھا لیکن ٹیکنالوجی ریئلی ڈڈ ہیلپ اس آؤٹ ود دیٹ. بہت شکریہ غضنفر صاحب فار بینگ ہیئر ود اس دس مارننگ. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی بیک ود مور اسٹوریز. کیپ واچنگ آج پاکستان.